हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का डीएलएड का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अब तक एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन में हमारे जो रिलेशंस होते हैं उन सब का ही जिक्र किया जाता है। जैसे पिता हो गया, माता हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, उसके बाद मामा, मामी, नाना, नानी, आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्लड रिलेशन निकालने के लिए हमें कुछ संकेत का ज़रूरत पड़ेगा, इंडिकेशंस का। उसको कैसे डिक्लेयर करना है, दिखाना है, ताकि हम लोग अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर बनाएं तो हम लोगों का कम समय में जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरेशंस होता है। एक होता है दादा, दूसरा पिता, उसके बाद पुत्र, उसके बाद फिर आगे जाता है। तो इसी तरह ये जनरेशन जो होता है, जनरेशन को आपको इंडिकेट करना है जब भी सॉल्व करना है। तो आप कैसे इंडिकेट करेंगे? अगर पिता होगा, हमारे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हमसे ऊपर जनरेशन होगा तो एरो जाएगा। अगर नीचे गया, बेटा हुआ, फिर पोता हुआ, तो इस तरह से नीचे जाएगा। अगर हमारे जनरेशन का, जैसे यहाँ पे ए है, ए के जनरेशन का होगा, अगर कपल होगा तो इस तरह से जाएगा, या भाई बहन होगा तो इस तरह से जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक चीज़ और इंडिकेट करना है, मेल और फीमेल का। मेल को प्लस से इंडिकेट करेंगे और फीमेल को माइनस से, ताकि हमको ये देखना नहीं पड़े कि ये क्वेश्चन में देखना नहीं पड़े कि ये है क्या, ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। हम जो लिख रहे हैं हमको एक ही बार में देखने के बाद समझ में आ जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। बीना कोई लड़की है जो कहती है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे बीना को हम लोग बीना लिख लिए। मेरे दादाजी क्या बोलती है? मेरे दादाजी। तो एक जनरेशन, दूसरे दादा, ये हो गया दादा जी के इकलौते पुत्र। दादा का एक ही पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। पुत्र या मतलब यहाँ होगा पुत्र का पुत्र है, इसका पुत्र है, ठीक है। दादा के पुत्र का पुत्र है और दादा का पुत्र एक ही है, इसका मतलब बीना का पिता है। यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है ये लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। तो बीना का क्या होगा भाई? भाई होगा, क्योंकि बीना का जो दादा है उसका एक ही पुत्र है और उसके पुत्र का पुत्र है। तो बीना का क्या हो गया? भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो बीना का जो है वो लड़का क्या हो गया? भाई हो गया। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, कोई गेस्ट आया है, उन गेस्ट को आशा का परिचय करा रहा है, कोई आशा नाम से है, करते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता
आशा का पिता, ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसके पिता का इकलौते पुत्र हैं, मतलब आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने, भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो गया भाई? भास्कर ही हुआ। इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? आशा भास्कर का क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। बेटी है इसका मतलब पुत्री है। आंसर 2, 4 नंबर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर, कोई है जो अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, अमित कहता है अपने से आगे जो महिला बैठी हुई है, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वाइफ के पति, इसका हस्बैंड, ये दोनों कपल है। पति की बहन है, बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? बहन का। क्लियर? अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, ये फ़ोटो है, फ़ोटो की तरफ दिखा रहा है और प्रमोद से कहती है। महिला जो है फ़ोटो की तरफ दिखाते हुए क्या कहती है? प्रमोद से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। जनरेशन नीचे आ जाएगा, पुत्री, वो भी इकलौती, इसकी और कोई पुत्री नहीं है, पुत्री ही और इसका पुत्र तुम्हारे मैटरनल अंकल हैं। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ और इसका पुत्र, महिला का पुत्र, इसका पुत्र तुम्हारे मैटरनल अंकल हैं। मैटरनल अंकल हैं मतलब किसी की तरफ बता रहा है तुम्हारा मामा है, ठीक है, ये मामा है जिसको बता रहा है, मैटरनल अंकल है। वह महिला प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ देखिए, इसकी इकलौती पुत्री है, ये फ़ोटो है, इसका इकलौती पुत्र ये है, महिला है, तो महिला इसके मतलब प्रमोद के पिता से ये महिला क्या है? पति पत्नी का रिश्ता है। क्लियर? अगर नहीं आया तो फिर से समझा रहा हूँ। फोटोग्राफ की ओर, ये फ़ोटो है, की ओर संकेत करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। ये इकलौती पुत्री है, ठीक है, और इसका पुत्र तुम्हारे मैटरनल अंकल हैं। इसका पुत्र तुम्हारा क्या है? मैटरनल अंकल है। किसका? उस लड़के का, प्रमोद का, प्रमोद का मामा है, ठीक। अब क्या बोल रहा है? वह महिला प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है? इसका भांजा है, तो जाहिर सी बात है इसके बहन की बेटा है ये प्रमोद, तो प्रमोद का पिता जो है इसका क्या होगा? पति होगा, तो ये क्या है? पत्नी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। दीपक नितिन से कह रहा है, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, मेरे पिता की दीपक के पिता की पत्नी की पुत्र के की पत्नी की पुत्र के 2 भाइयों में से इसका पुत्र जो है 2 भाई से है। पुत्र के 2 भाइयों में से छोटा भाई है। ये क्या है? छोटा भाई है। दीपक के पिता का पत्नी के 2 पुत्र, इसके दीपक के पिता का पत्नी का 2 पुत्र है। मतलब ये पति पत्नी है, दीपक का पिता और ये औरत, और इस औरत इसकी उसके पत्नी की क्या है? 2 पुत्र है। 2 पुत्र में से ये छोटा पुत्र है जो फुटबॉल खेल रहा है। तो दीपक का उसके साथ क्या नाता है? भाई का। यहाँ पे लिख दी है, दीपक से क्या संबंध है? फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या संबंध है? दीपक से क्या संबंध है? भाई का। अगला क्वेश्चन, किसी तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह महिला मेरे भतीजे की मैटरनल ग्रैंडमदर है। तस्वीर में दर्शाए महिला का उस व्यक्ति की बहन जिसकी और कोई बहन नहीं है से क्या संबंध है? किसी तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह महिला मेरे भतीजे की मैटरनल अंकल है। एक तस्वीर है, तस्वीर की तरफ दिखाते हुए संकेत करते हुए कहता है, वह महिला मेरे भतीजा की मैटरनल ग्रैंडमदर है। तस्वीर की तरफ दिखा रहा है और बोल रहा है, वह महिला मेरे भतीजे की ग्रैंडमदर है। तो इसका क्या है भाई? नाती है या पोता? भी मैटरनल है, नाती है। तस्वीर दर्शाते मतलब मदर है। तस्वीर में दर्शाए महिला का उस व्यक्ति की बहन, अब ये व्यक्ति है, यही व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है। इसकी बहन जिसकी और कोई बहन नहीं, इसका कोई बहन नहीं है से क्या संबंध है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तस्वीर में दर्शाए महिला का उस व्यक्ति की बहन से, इसकी बहन से इस महिला का क्या संबंध है? मदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन, किसी तस्वीर में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए, किसी तस्वीर में, तस्वीर स्त्री का है, मैं एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के, विमल का दादा, विमल का दादा, 1 जनरेशन 2 जनरेशन दादा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की, दादा का सिंगल पुत्र है, पुत्र की पुत्री है। बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। अब देखिए, किसी तस्वीर में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का सिंगल पुत्र है। तो इसका मतलब विमल का पिता है, ठीक। पुत्र की पुत्री है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में जो महिला है, ठीक है, फोटो में जो महिला है वो उसके दादा का एकमात्र पुत्र की पुत्री है। बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। विमल अब उस स्त्री से, इससे
कैसे संबंधित है? भाई बहन, भाई का रिश्ता। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। किसी महिला की तरफ संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है। महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? किसी महिला की तरफ संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, ये मान लो महिला है, इसके तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की। किसी महिला के तरफ संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, ये गर्ल है, ठीक है, बोल रही है, लड़की कहती है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र, सिंगल पुत्र, ठीक है, पुत्र की ग्रैंड मदर है। इसकी ग्रैंड मदर इसकी माँ हो जाएगा, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है। अब यहाँ देखिए, इसके ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है, यानी बहू, डॉटर इन लॉ है। महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ये जो है बता रही है कि मेरे पिता का पुत्र का जो है दादी, पुत्र की दादी जो है, दादी की ये मदर इन लॉ, ये क्या है, डॉटर इन लॉ है, यानी बहू है। तो महिला का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? माँ। अरे भाई, इसके पिता का, ये लड़की है, इसके पिता का बेटा है, ठीक, बेटा का दादी क्या हो जाएगा? दादी का जो बहू है क्या हो जाएगा? इसकी माँ हो जाएगी। किसी तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी। ये व्यक्ति है, ये कहता है, वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र, ये पति पत्नी तो इकलौते पुत्र यही होगा, पुत्र की पुत्री है, पुत्री है। तस्वीर में दर्शाया लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति का पुत्री हो जाएगा। सही आंसर आ। अगला क्वेश्चन, कपिल की ओर संकेत करते हुए शिल्पा कहती है, शिल्पा, कपिल की ओर संकेत करते हुए शिल्पा कहती है, उसकी माँ, कपिल की माँ। कपिल की माँ का भाई, माँ का भाई बराबर में आ जाएगा, माँ का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता। आशीष का पिता है। कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है? देखो, कपिल की ओर संकेत करते हुए, कपिल की ओर बता रहा है, बताते हुए, करते हुए कहती है, कौन? शिल्पा कहती है,
उसकी माँ का भाई, कपिल के माँ का भाई। ठीक। मेरे पुत्र आशीष, इसके पुत्र आशीष, शिल्पा के पुत्र आशीष का पिता है, इसका पिता है, पिता है। कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ पे देखिए, ये पति पत्नी है, ये दोनों, ठीक है। ये भाई बहन है। शिल्पा कपिल से किस प्रकार संबंधित है? भतीजा है, भांजा होगा। भांजा है, ठीक। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए ब्लड रिलेशन है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। बस ये है कि आपको थोड़ा सा शांति से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा। किसी व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? ये तस्वीर है, एक तस्वीर है, किसी व्यक्ति की तस्वीर, ये किसी व्यक्ति का तस्वीर है, ठीक है। संकेत करते हुए महिला कहती है उसके भाई, इसके भाई का पिता, पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, इसके माँ का क्या है? इकलौता पुत्र है। व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई, इसका भाई का पिता, भाई का पिता, ठीक। मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, भतीजा। लास्ट वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। दीपा श्रद्धा से कहती है तुम्हारी माँ, श्रद्धा की माँ, श्रद्धा की माँ, ठीक। माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता, इसके माँ की पिता, माँ के पिता के पुत्र मेरे बहन के पति हैं। माँ के पिता के पुत्र मेरे बहन के पति हैं, पुत्र है, पत्नी, ये बहन है, इसके बहन की पति है। दीपिका किस प्रकार श्रद्धा से संबंधित है? अब ये श्रद्धा है, इसकी माँ ये है, माँ का पुत्र, माँ के पिता का पुत्र, हाँ, मेरे बहन के पति, बहन के पति, कौन कहती है? श्रद्धा कहती है, पति है। दीपिका किस प्रकार श्रद्धा से संबंधित है? श्रद्धा से दीपिका किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंटी, आंसर नंबर 100, ठीक, क्लियर।
अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी दोनों भाई है, ए भाई है ये तो पता लग गया। ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए सी का भाई है। ठीक, बी और सी के बीच ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी कौन है ये बता नहीं रहा है, ए सी का भाई है। ठीक, अब ए सी का भाई है, सी भी क्या है, भाई है कि बहन है नहीं बता रहा है। बी और सी के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम जानकारी आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम को निकालना बी और सी, बी और सी के बीच, अब ये भाई बहन है क्या है नहीं है, तो दोनों का लिंक पता होना ज़रूरी है। तो मेरे पास लिंक का पता ही नहीं है, तो इसको आंकड़ा जो है पर्याप्त नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। अगला नंबर, ए और बी विवाहित है, ए और बी दोनों विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई भाई है दोनों। ठीक, एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है। ठीक, क्लियर। ठीक, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है। ठीक, वाई बी से वाई, तो यहाँ पे भी वाई हो जाएगा। वाई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। वाई का बात बोर्ड पूछ रहा है, ब्रदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी है, ये दोनों कपल है। ठीक, वाई जेड का भाई है, वाई जेड का भाई है, दोनों भाई भाई है, जेड पी का पुत्र है, जेड जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र है। पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक, उसके बाद वाई जेड का भाई है, वाई जो है जेड का भाई है। ठीक, वाई जेड का भाई है, जेड पी का पुत्र है, अब जेड पी का पुत्र है। ठीक, पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, पिता समान है। ठीक है।